हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बिरसा आंदोलन की, है ना। कहाँ आता है ये आंदोलन के बारे में, किस जगह पूछा जाता है, उसकी बात करता हूँ। बीपीएससी मेंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों रहता है? बीपीएससी मेंस में जो फर्स्ट पेपर होता है GS1, उसमें लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, वही बार बार रिपीट होके आते रहते हैं। उसमें भी क्या होता है कि 6 क्वेश्चन रहते हैं, आपको 3 करने होते हैं। तो उसमें एक आपका विद्रोह से पूछा जाता है, एक स्वतंत्रता आंदोलन से हो जाएगा आपका, और एक हो जाएगा किसी कला से, जैसे पाल कला हो गई, मिथिला हो गई, चित्रकला, मौर्यकालीन कला हो गई, है ना। तो इन सब में से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आंदोलन समझो, बिरसा, चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद संथाल विद्रोह, इनमें से आपका एक ना एक आना ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ इसका एक मॉडल आंसर शेयर करूं। तो वही आज मैं बताने जा रहा हूं कि इसका मॉडल आंसर किस तरीके से हो सकता है, जिसमें आपको टॉप क्लास मार्क्स 22, 23, 24 मार्क्स तक मिल सकते हैं। तो चलिए चर्चा कर लेते। तो है बिरसा आंदोलन। अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि बिरसा आंदोलन की विशेषताएं बताओ, प्रकृति बताओ, इसके स्वरूप का वर्णन करो, या इसकी सफलता असफलता के कारण गिनाओ। तो हम लोग ओवरऑल एक बिरसा आंदोलन पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें पहला है, इसका ये इंट्रो हो जाएगा, इंट्रो पार्ट। इंट्रो पार्ट में क्या लिखना है? बिहार के सभी जनजातीय आंदोलनों में बिरसा आंदोलन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे पूर्व के आदिवासी आंदोलन जैसे तमार विद्रोह हुआ था 1779 में, कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह, 3 विद्रोह हुए। आदि आंदोलनों से अलग बिरसा आंदोलन एक सशक्त एवं संगठित आंदोलन था। तो ये जो तीनों विद्रोहों की बात हो रही है कि कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह प्लस तमार विद्रोह, ये सशक्त और संगठित नहीं थे। जबकि बिरसा ने क्या किया था, सारे आदिवासी इनके अनुयायी हो गए थे, सबको एक अनुशासित कर दिया था इन्होंने, सबकी बुरी लतें छुड़वा दी थी, सामाजिक सुधार किए थे। इसके बाद वो सारे लोग संगठित हो गए थे, बिरसा जैसा बोल रहे थे वैसी बात मान रहे थे। तो ये इसकी विशेषता बाकी आंदोलनों से अलग थी, ये सशक्त और संगठित विद्रोह था। अब इसका इसी इंट्रो का एक सेकंड पैराग्राफ चेंज करके सेकंड पार्ट क्या हुआ, बिरसा आंदोलन को उलगुलान का मतलब होता है महान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के प्रमुख नायक बिरसा मुंडा थे, जो अपने साहसी नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। इस आंदोलन का कार्य क्षेत्र वर्तमान क्या रांची क्षेत्र था। तो इसको हम मैप पे हल्का सा दर्शा देंगे, एक मैप बनाएंगे, उस पर रांची किधर आता है। तो इस आंदोलन का मेनली मुख्यतः जो क्षेत्र था वो कहाँ था, वर्तमान में जो रांची जिला है। अब इस आंदोलन के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो कोई भी जनजातीय आंदोलन हुआ है, उसके उद्देश्य यही हुए हैं, पहला कि जो शोषणकारी शक्तियां उनसे मुक्ति प्राप्त करना। अब शोषणकारी शक्तियां कौन से थे? अंग्रेज थे, जिनको साम्राज्यवादी शक्तियां बोले जाते हैं। इनके अधिकारी थे, जमींदार थे, महाजन थे, और आदिवासी लोगों के लिए दिक्कू बोला जाता था, बाहरी आदमियों को। ये सारी शोषणकारी शक्तियां थी, इनसे इनको क्या निजात प्राप्त करना था, या इनको भगाना था, अपने यहां से खदेड़ना था। तो आ जाएगा, इनके 2 ही उद्देश्य थे। एक उद्देश्य था एक आदर्शवादी मुंडा राज्य की स्थापना करना, दूसरा दिक्कुओं को जो बाहरी है, मैंने बात की, दिक्कुओं को राज्य से बाहर निकालना। अब इसकी प्रकृति पर चर्चा कर लेते हैं कि इस आंदोलन की प्रकृति क्या थी, ठीक है, या विशेषताएं क्या थी। तो मेनली इसकी प्रकृति 3 चरण में ये आंदोलन संपन्न हुआ था। प्रथम चरण में जहां सामाजिक सुधार ही होंगे केवल, द्वितीय चरण में जहां पे और आगे चल के संगठन, नेतृत्व प्लस अलग अलग उद्देश्यों पे बल देंगे, और तृतीय चरण में क्या होगा, ये आंदोलन आक्रामक हो जाएगा, हिंसक हो जाएगा, और अंग्रेजों को खदेड़ने लगेंगे, ये लोग मारने लगेंगे जमींदारों को। तीनों चरणों की बात करते हैं। प्रथम चरण में क्या हुआ, आंदोलन के माध्यम से मुंडा समाज में नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। क्या दिया गया? आंदोलन के माध्यम से जो मुंडा समाज था, उनका नैतिक आचरण में सुधार आए, उनकी शुद्ध हो,
आत्म सुधार हो, एकेश्वर बात पर बल दिया गया। नैतिक आचरण में शराब पीने की आदतों को बंद करना, जुआ नहीं खेलना शामिल था, है ना, कि शराब पीने की आदतें बंद करो तो जुआ ना खेलो। सभी भोगाओं, इनको एक्चुअली बिरसा ने बोला था कि इनके आदिवासी भगवान को बोला जाता है सिंह भोगा। आदिवासी भगवान कौन थे? सिंह भोगा, है ना। तो सिंह भोगा के जो अनुयायी होंगे उनको क्या बोला जाएगा? भोगा। तो सभी भोगाओं को बिरसा ने क्या बोला? सिंह भोगा की आराधना करना, यज्ञोपवीत धारण करना, जनेऊ जिसको बोला जाता है ना, एवं परोपकारी बनना, दूसरों का कल्याण करना। और पांचवा इनका जो उद्देश्य था, प्रथम चरण का बात हो रही है, आदर्शवादी मुंडा समाज की स्थापना करना, ये ओवरऑल उद्देश्य हो गया। द्वितीय चरण में क्या बात हुई? द्वितीय चरण में इनका ब्रिटिश शासन की समाप्ति करना। उद्देश्य देखो आगे बढ़ चुका है। ब्रिटिश शासन की समाप्ति करना, भिक्षुओं को राज्य से भगाना। बिरसा का कथन था कि वह बाहरी तत्वों की मुक्ति के लिए ईश्वर के दूत के रूप में, बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया था। उन्होंने बोला था कि सपने में मेरे सिंह भोगा भगवान आए हैं और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इन लोगों को बाहर निकालो। तो सारे अनुयायी उनकी बात, क्योंकि बिरसा को लोग भगवान मानने लगे थे, तो बिरसा का कथन था कि वह बाहरी तत्वों की मुक्ति के लिए ईश्वर के दूत के रूप में है। तृतीय चरण की बात कर लेते हैं। इसकी टाइमलाइन ऊपर दी हुई। तृतीय चरण कब से कब तक चला? तो इसमें क्या हुआ? बिरसा मुंडा के जेल से छूटने के बाद आंदोलन हिंसक प्रवृत्ति का हो गया। बिरसा जेल से छूटे थे इस समय, और पहले क्या है कि अपने अंदर ही शुद्धिकरण, आत्म सुधार और अनुशासन पर बल दे रहे थे। इसके बाद जब द्वितीय चरण में इनको पता चल गया कि ये लोग मेन प्रॉब्लम ये लोग हैं, तो इन्होंने इनसे लड़ने का मन बनाया। तृतीय चरण में जब बिरसा जेल से छूट गया है तो आंदोलन आक्रामक हो गया। अब बिरसा का कथन, बिरसा ने कहा धरती खून से लाल होगी जैसे लाल झंडा। तो बिरसा ने लोगों को, बाहरी लोगों का या जो भी शोषणकारी शक्तियां हैं, इनका खून करने के लिए आह्वान दिया। तो उन्होंने क्या कथन दिया? धरती खून से इस प्रकार लाल होगी जिस प्रकार से एक लाल झंडा होता है। कुछ इनके आदिवासी शब्द थे, केटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग, रानी कटोंग, मतलब सब कटेंगे। साहेब जो बाबू साहेब लोग, अधिकारी लोग हैं, वो भी कटेंगे, रानी भी कटेगी। इस तरीके से बिरसा के कथन से तृतीय चरण की बात हो गई। अब परिणाम आ जाते हैं आंदोलन के। परिणाम क्या हुए? वर्ष 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू कर खूंट कट्टी प्रथा को बहाल कर दिया। इनकी एक प्रथा चलती थी, खूंट कट्टी प्रथा। इस प्रथा को क्या किया इन्होंने? बहाल कर दिया गया। इस प्रथा में क्या होता था कि जो जमीन होती थी इन लोगों की, उस पर इनके अधिकारों को मान्यता दी जाती थी। अंग्रेजों ने इस प्रथा को जमींदारों रद्द कर दिया था, तो इस प्रथा को फिर से बहाल किया गया 1908 में। खूंटी एवं गुमला में 1903 में ये दो जिला बनाए गए, मतलब अनुमंडल। खूंटी एवं गुमला को क्या बनाया गया? 1903 में अनुमंडल बनाया गया। आगे के आंदोलनों हेतु सीख ले गया ये आंदोलन। क्या सीख दिया आगे के आंदोलन हेतु? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। पहली सीख ये थी कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती है। प्रथम चरण में समाज एवं जनजाति सुधार पर ही बल दिया इन्होंने आंदोलन। अब आ जाते हैं इसकी सीमाएं आंदोलन की। यह आंदोलन परंपरागत सीमाएं, तो कोई भी जनजातीय आंदोलन होगा उसकी सीमाएं क्या होंगी? पहला, परंपरागत हथियार होंगे इनके पास, संगठन का अभाव होगा, संगठित आंदोलन नहीं होगा। तृतीय क्या होगा? प्रशिक्षित सेना नहीं होगी। ये सारी चीजें इनकी होंगी। तो इसमें भी यही है, यह आंदोलन परंपरागत शस्त्रों से लड़ा गया था। आंदोलन सुनियोजित नहीं था। ब्रिटिश शासन द्वारा जनजातियों के दमन से दीर्घकालिक प्रतिरोध नहीं रहा। ब्रिटिश शासन ने क्या किया? आंदोलन शुरू होते ही जनजातियों का दमन करना शुरू कर दिया। तो इनकी भी एक क्षमता होती है कष्ट सहने की, जैसे गांधी जी ने कहा था कि आम आदमी की कष्ट सहने की एक क्षमता होती है। तो ऐसे इन लोगों का जब दमन किया तो लंबे समय तक आंदोलन नहीं चल पाया। अब इसके निष्कर्ष पे आ जाते हैं। निष्कर्षतः बिरसा आंदोलन तत्कालीन समय के आंदोलन एवं आगे के राष्ट्रीय आंदोलनों हेतु प्रेरणा एवं मार्गदर्शक रहा है। कैसे इसने प्रेरणा और मार्गदर्शक
रहा है, कैसे प्रेरणा दी है आगे के आंदोलनों के लिए। तो हमने बताया कि पहले शुरुआत में जैसे अपन ने बोला तमार विद्रोह, कोल विद्रोह, ये क्या है, संगठित नहीं थे, सुसंगठित विद्रोह नहीं थे। बिरसा आंदोलन सबसे पहला संगठित था। दूसरा, इन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार किए अपने अंदर, है ना, सामाजिक और धार्मिक सुधार ये भी किए। तो इन्होंने बोला था कि इसके सुधार के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता तुमको मिलेगी नहीं। तो इसलिए तीसरी इसी में है इस ऑप्शन की, इसके लक्ष्यों को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 5वीं और 6ठी अनुसूची में भी स्थान दिया गया, इसलिए यह आंदोलन विशिष्ट हो जाता है। कौन से लक्ष्य थे इसके? स्वशासन वाला था कि हमारी परंपरागत जो चली आ रही हैं विशेषताएं उनमें हस्तक्षेप ना करो, है ना। जो इनकी खूटकट्टी प्रथा थी उसमें हस्तक्षेप ना करो। इन लोगों की कुछ आर्थिक प्रथाएं होती हैं, वैवाहिक प्रथाएं होती हैं, तो इसमें जो बाहरी हस्तक्षेप था इसको 5वीं और 6ठी अनुसूची में भी यही सारी चीजें स्वायत्तता देके इनको स्थान दिया गया। तो ये बोला है कि 5वीं और 6ठी अनुसूची में इनका स्थान दिया गया, इसी से ही इस आंदोलन की महत्ता पता चलती है। जब इस तरीके से आप आंसर लिख लोगे अलग अलग हेडिंग्स के साथ प्लस इसको करंट से जोड़ के, तो ये बहुत अच्छा आंसर हो जाता है। तो अभी के लिए यही, आगे हम कुछ और मॉडल आंसर डालेंगे। तो जो 67 बीपीएससी है मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, है ना। और जो 68 का सोच रहे हैं तो वो भी अभी से क्या है, प्री की तैयारी कर रहे हैं। प्री के लिए भी हम उनके लिए विशेष मटेरियल डालेंगे जिससे डायरेक्ट उनका सीधे क्वेश्चन ही आएंगे, प्लस A to Z कवर होगा उनका, ये नहीं होगा कि बीच में गैप रहे, है ना। दूसरी चीज, ये कुछ देखते रहेंगे तो उनको हल्का सा अभी से आइडिया रहेगा कि मेंस में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए आप लोग चैनल, जुड़े रहिए। डेली मिनिमम एक वीडियो आपको मिलेगा, खासतौर से GS जो बीपीएससी के लिए उससे रिलेटेड, प्री और मेंस दोनों की। और आगे चल के हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।